वेलकम यू इन अनदर वीडियो। आज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 के जो पेपर हुआ है उसी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 30 नंबर का पेपर था और इस प्रकार से हम आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 30 नंबर का पेपर था, आपके कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा सेक्शन खंड अ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि शारीरिक शिक्षा विकास करती है। जो शारीरिक शिक्षा होती है वो किसका विकास करती है? आपके शरीर का, मस्तिष्क का, संवेगों का या संपूर्ण व्यक्तित्व का, यानी कि होल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा किसका विकास करेगी? आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का। इसका आंसर हो जाएगा द। विकास किस ओर होता है? विशेष से साधारण की ओर, विशेष से विशेष की ओर, साधारण से साधारण की ओर या साधारण से विशेष की ओर। तो देखो, जो विकास का जो प्रोसेस होता है वो साधारण से विशेष की ओर होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, यानी कि साधारण से विशेष की ओर। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन से है? तो स्वास्थ्य को प्रभावित कौन करता है? यानी कि जो आपकी जो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। पैतृक का मतलब आता है आपके पेरेंटल से संबंधित, माता पिता से संबंधित, माता पिता से संबंधित। फिर परिवार का आर्थिक स्तर, फिर वातावरणीय घटक और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 1, 4, 2 या 5। तो जो विकास की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है? आपकी 4 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका व आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, भोजन और जल व्यवस्था, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका उपरोक्त सभी। अगला सवाल है खिलाड़ियों व परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। खिलाड़ियों व परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, खनिज लवण, विटामिन। 2 और ऑप्शन और भी है, जिसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन भी दे रखा है और एक दे रखा है आपका, इसके अंदर एक और ऑप्शन भी दे रखा है। तो इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ इसका, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता तो प्रोटीन भी इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चीज़ें क्या होती है? आपके व्यक्तियों को आवश्यकता होती है। खिलाड़ी और परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता होती है। फिर है हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दे रखा है कि प्राथमिक पेटी में आवश्यक सामग्री क्या होती है? जो प्राथमिक फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो आपकी जो आवश्यक सामग्रियाँ होती है, देखो प्राथमिक पेटी उपचार क्या होती है? जब भी कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसको दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद जो उसका उपचार किया जाता है, 1 घंटे के भीतर जो उसको उपचार दिया जाता है, जिसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में उपचार दिया जाता है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड बॉक्स पेटी होती है, जिसके अंदर सारा का सारा उपचार करने का सामान होता है उसके अंदर। तो उसमें अमृत धारा, आयोडेक्स, दर्द निवारक गोली, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। अगला सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपके 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल कौन सा अवस्था काल होता है? टीनेजर्स, यानी टीनेज अवस्था, यानी कि आपकी किशोरावस्था जो होती है वो आपकी क्या होती है? स्वर्णिम काल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका किशोरावस्था हो जाएगा। सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग, तो सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग कौन सा है? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा जो है वो क्या है? सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये शब्द किसने दिए थे? तो ये शब्द दिए थे अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा था कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर जो स्वस्थ होता है उसके मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। अगला सवाल है, किसकी कमी से जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, यानी कि सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है? जब शरीर में विटामिन्स होते हैं, देखो अलग अलग प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो जब शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है ना, तब क्या होता है? आपकी ड्राई स्किन हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, सूखापन आ जाता है। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो किसकी कमी से होता है आपका? किसकी कमी से होता है आपका ये?
विटामिन की कमी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन हो जाएगा। ये थी आपके ब्लैंक्स, रिक्त स्थान खाली जगह जो हमने कर दी। अगला सवाल है, पागल कुत्ते के काटने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे? बताइए। देखिए, जब भी कोई पागल कुत्ता होता है तो पागल कुत्ते के काटने पर किस प्रकार से आप उपचार कर सकते हो? तो किस प्रकार से, सबसे पहले तो अपने घावों को अच्छे से क्लीन करना है। जो भी घाव है उसको अच्छे से हम क्लीन करेंगे, घाव को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद जो भी मरहम पट्टी वगैरह है, जो भी ट्यूब वगैरह, जो भी दवाई वगैरह लगा के अच्छे से उस दर्द निवारक गोलियाँ देने के बाद उसको फिर जाकर डॉक्टर को दिखाना है, ताकि उसको डॉक्टर तक ले जाने से पहले उसको अच्छे से उसका क्या हो सके, उसको दर्द से आराम मिल सके। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उसको दर्द से आराम दिया जा सकता है। फिर हमारा अगला सवाल है, खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों के नाम। देखिए, खनिज लवण, मिनरल्स, हमारे शरीर में कई प्रकार के मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम क्या बनाता है? हमारी बोन्स बनाता है, हड्डियाँ बनाता है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। हमारे दांतों के अंदर, आपके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण। इसके अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, कई ये सारे पोषक तत्व हैं। लेकिन खनिज लवणों की बात करते मैंने कैल्शियम बताया, आपके फास्फोरस की मात्रा जो आपकी थोड़ी बहुत दांतों के अंदर होती है उसकी अंदर पाती है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके डिफिशियंसी हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत, यानी कि विटामिन ए जो होता है वो विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? देखिए, विटामिन ए की जो प्राप्ति होती है वो किससे होती है? आपके विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की प्राप्ति किससे होती है? तो देखिए, विटामिन ए की प्राप्ति किससे होती है? आपके विटामिन ए की बात करें तो देखो, विटामिन ए, आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, देखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो वो बेसिकली किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? जैसे कि आपके ग्रीन वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो इसके अंदर आपके गाजर वगैरह, शकरकंद वगैरह है। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध उत्पादक, जैसे दूध, दही, आपके क्रीम वगैरह जो होते हैं, जितने भी दूध प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी से भी आपको क्या मिलता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। एग्स वगैरह होते हैं, उससे भी विटामिन ए प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। प्राथमिक पेटी में कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है? तो मैंने अभी बताया कि जैसे कि टिंचर आयोडीन होता है, ट्यूब होती है, एंटीसेप्टिक दवाएँ होती है। इसके अलावा दर्द निवारक गोलियाँ होती है। घाव को धोने के लिए कई प्रकार के जो भी दवाइयाँ होती, वो सारी यूज़ होती है इसके अंदर। प्राथमिक चिकित्सा के गुण, फिर बताया मैंने विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो देखो, विभिन्न प्रकार के विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जैसे कि विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, विटामिन के है। एफ नहीं होता, ध्यान रखना, विटामिन एफ नहीं होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। इनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं, जैसे कि ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से आपका बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकॉर्ड्स रोग होता है, ई की कमी से आपके नपुंसकता आ जाती है, और के अगर आपके नहीं होता तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये सारे के सारे रोग होते हैं इससे। फिर हमारा अगला सवाल, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य आपको लिखने थे। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। जल प्रदूषण के कारण, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल आप लिख सकते हो। खराब प्रदूषित जल होता है, खराब दूषित जल का उपयोग करने से क्या क्या रोग होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती है, वो सारे के सारे आपको लिखने थे। और फिर उसके अंदर लिखने थे आपके, फिर कुपोषण किससे कहते हैं? जब हमारे भोजन के अंदर लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक संतुलित भोजन होता है जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन एक कुपोषण होता है जब किसी व्यक्ति में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिससे वो शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो कई प्रकार की डिजीज़ हो जाती है, उसका पूर्ण तरीके से शरीर कमज़ोर हो जाता है। इससे अलावा कई प्रकार के रोग होते हैं जब उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो हर चीज़ जो पोषक तत्व कम है उससे कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। खेलते समय चोट लगने पर किस किस प्रकार के उपाय करने चाहिए? तो ये देखो, बेसिक सवाल है जो अपने आप स्तर पर लिख सकते थे। तो ये शारीरिक शिक्षा का, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर था, बड़ा आसान 30 नंबर का पेपर था आपके, और उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको 30 नंबर, उम्मीद है कि आपने अच्छे से किए होंगे और 30 नंबर लाने का पूरा प्रयास किया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।